ओम विश्वान देव सवित दुरितान पराशुभ यदभद्रम तन्नाशुभ ईशावास्यामिदं सर्वजत किंचित जगत्याम जगतम तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृतकस्वदनम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंत दिव्य स्तवे वैदय शांग पदिक्रमोपनिषदे गार्यंत यम सामगा ध्यानावस्थिता यदतेन मनसाम पश्यन्त योगिनो यशांतम न विस्तुरा सुरगुणा देवाय तस्मै नमः। सभी देवताओं को नमस्कार है। वैज्ञानिक ज्योतिष केंद्र के रूप में, भृगु ज्योतिष केंद्र की मान्यता के रूप में मैं पिछले 40 साल से ज्योतिष के कार्य को भली भांति देख रहा हूं। मुझे काल के हॉरोस्कोप का, मुझे काल के अबक-होड़ा का, मुझे काल की लग्न का, मुझे काल के चक्र का और तमाम प्रकार की षोडश, अष्टादश, तमाम वर्ग सारणी, सुदर्शन चक्र, लग्न कुंडली, इन चीजों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त है। मैं सटीक से अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन शादी में सफल होने का समाधान, अटका हुआ धन प्राप्ति का उपाय, प्रेम विवाह में असफलता एवं बाधा का निराकरण, संतान सुख, बृहस्पति के कारण ये संतान सुख होता है। यस्य नास्त किल्म जन्म पत्रकायाम शुभाशुभ फल प्रदर्शनी तस्य जीवितम भवत अंधकारमयो। जिनके पास शुभ और अशुभ फल बताने वाले अबक हॉरोस्कोप कुंडली जिनके पास नहीं है, उनका भविष्य अंधकार में है। यह एक रूढ़िवादी ज्ञान नहीं है, ये ज्योतिर्विज्ञान है। सूर्य और चंद्रमा आत्मा और नेत्र की तरह हैं। जैसे किसी व्यक्ति के नेत्र नहीं होंगे तो उसे दिखाई नहीं दे सकता, और आत्मा के बिना कोई जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस ज्ञान के लाभ से समाज में ज्ञान मिले, समाज में कुरीतियों को दूर किया जाए। वैज्ञानिक ज्योतिष केंद्र मंत्र के द्वारा, रत्न विशेषज्ञ के द्वारा, वास्तु के द्वारा एवं हस्तरेखा शास्त्र से जो कुछ घटित होने वाला है उसको पहले से जानकारी हो जाए और उसका निराकरण कर लिया जाए, ये ज्योतिर्विज्ञानियों के लिए अति श्रेष्ठ है। और मैं यही चाहता हूं कि सभी लोगों को अपने ज्योतिष का, अपने कुंडली का यह ज्ञान होना चाहिए कि मेरा कौन सा समय कमजोर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे हम अपने अंगों को सिकोड़ लें। उस समय हम क्या करें? वही करें जो सामवेद का 1875वां मंत्र है, जिसे छंद कहते हैं। ओम जंग अंगुली में जल लेकर के ओम स्वस्थ न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्थ न पूषा विश्ववेदा स्वस्थ न तारक्यो वरिष्ठ नेमी स्वस्थ नो बृहस्पतिर्दधा स्वाहा जल छिड़क दिया जाता है, तो वो तमाम प्रकार की अनहोनियों को, तमाम प्रकार की बाधाओं को घर से और इस समाज से दूर कुरीतियों को कर देता है, जो कि मंदिरों में वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। ये वह मंत्र है। इस प्रकार आप सभी शारीरिक बीमारियों को संपूर्ण रत्न विशेषज्ञ के द्वारा, जिसका संपूर्ण रत्न विज्ञान में विशेष महत्व है, उनके द्वारा निराकरण किया जा सकता है। अचूक लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। लाभ का समय किस समय क्या हो सकता है, ये ज्योतिर्विज्ञानियों को ज्ञात है। कब आपका कौन सी कुंडली के देखने के पश्चात आपके लिए कौन सा ग्रह कितना अच्छा रहेगा, कौन सा ग्रह आपका कमजोर है, इनके उपाय के द्वारा, कुछ मंत्र जाप के द्वारा मंत्र सिद्ध होते हैं। वाक्य ब्रह्म है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देववाणी देवाचार्य भगवान नारद ऋषि कह रहे हैं, जो कि अकेले ही ब्रह्म ऋषि से भी श्रेष्ठ, वशिष्ठ से भी श्रेष्ठ थे। ये देवताओं के ऋषि थे नारद। नारद ऋषि ने कहा है ऐसा नारद संहिता में कि जो व्यक्ति अपने समय का और काल का अपने पास ज्ञान रखता है वह श्रेष्ठ है। घटनाओं के पूर्व निर्धारण को जानना चाहिए। और आप 30 हाउसिंग बोर्ड जिन में आकर के वैज्ञानिक ज्योतिष केंद्र में पंडित डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी के द्वारा कांति कुमार राशि का नाम, आप अपना लाभ, अपनी कुंडली दिखा करके समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। यही मेरी अपेक्षा है। ओम स्वस्थ न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्थ न पूखा विश्ववेदा स्वस्थ न तारक्यो वरिष्ठ नेमी स्वस्थ नो बृहस्पतिर्दधात्। सभी शुभ हो, इति शुभमस्तु।